I am Dr. Sunesh Rastogi, residing in Muradabad, practicing in Muradabad since last 40 years. I am general physician. My topic is GERD का नींद की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर प्रभाव। एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब पेट का एसिड भोजन नली में वापस चला जाता है, या ये कभी कभार होता है तो ये सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये अक्सर होता है तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का कारण बन सकता है, जो अधिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। गट में एसिड का पीछे की ओर बहाव होता है, जो लक्षणों में हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, गले में खराश और सीने में दर्द का कारण बनता है। हार्टबर्न मध्य सीने में जलन जैसा दर्द महसूस होता है। रिगर्जिटेशन का मतलब है कि एसिड और भोजन की सामग्री पेट से मुंह या गले में वापस आ जाती है। गले में खराश एसिड की उपस्थिति के कारण होती है, जिससे खांसी और घुटन का एहसास होता है। रिफ्लक्स रोग सीने में दर्द भी उत्पन्न कर सकता है, जो कभी कभी गर्दन, पीठ, जबड़े या हाथों में फैल सकता है। अक्सर रात में लोगों को जगाता है। कई लोग ध्यान देते हैं कि GERD के लक्षण बिस्तर पर जाने पर और बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पेट के एसिड को नीचे रखने में मदद नहीं करता। इससे रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर कम लार उत्पन्न करता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में पर्याप्त नहीं होता। मुंह में लार कम होने के कारण निगलना भी कम हो पाता है, जिससे एसिड को वापस नीचे धकेलना मुश्किल हो जाता है। इन सभी कारणों से एसिड आसानी से भोजन नली में प्रवेश कर जाता है और वहां अधिक समय तक रहता है। ये रिफ्लक्स रोग को बढ़ा देता है, खासकर सोते समय। यदि आप खाने के तुरंत बाद लेटते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो रिफ्लक्स को उत्तेजित करते हैं, तो लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। रिफ्लक्स की समस्या अक्सर नींद के मुद्दों का कारण बनती है। कभी कभी रिफ्लक्स रोग अवरोधक नींद श्वसन रुकावट से संबंधित हो सकता है। वो ऐसे एक ऐसी स्थिति है जिससे आपको सीने सोने में परेशानी होती है, क्योंकि वायु मार्ग में रुकावट होती है। जब आप सांस लेने में परेशानी के कारण कम सोते हैं तो आपका भोजन नली रिफ्लक्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। और यदि आप मोटे हैं और धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं तो ये दोनों ही स्थितियों के जोखिम को और बढ़ा देता है। GERD के लक्षणों, कारणों और उपचार विकल्पों को जानकर इसे बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं। यदि आप रिफ्लक्स से पीड़ित हैं और यदि आप रिफ्लक्स से पीड़ित हैं और अपने लक्षणों में सुधार करना चाहते हैं, तो आप लक्षणों को कम करने, अपनी स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। GERD के लक्षणों को कम करने के लिए सुझाव: सही सोने की स्थिति अपनाएं। रात में रिफ्लक्सिव लक्षणों को कम करने के लिए बाईं ओर सोना फायदेमंद हो सकता है। ये रिफ्लक्स को कम करता है। अब भोजन नली के एसिड के संपर्क को कम करता है। पीठ के बल सोने से रिफ्लक्स के लक्षण बिगड़ सकते हैं। आप अपने बिस्तर के शीर्ष को कम से कम 6 इंच उठाकर या सिर के नीचे 2 तकियों को रखकर रिफ्लक्स को रोक सकते हैं। 2, नींद की आदतों में सुधार करें। अच्छी नींद की आदतें नींद को सुधार सकती हैं और GERD के लक्षणों को कम कर सकती हैं। रात में कैफीन या शराब का सेवन सीमित करें और सोने से कम 3 घंटे पहले रात का खाना खाएं और नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें। आरामदायक सोने का माहौल बनाएं। सोने से पहले एक आरामदायक वातावरण तैयार करें। एक शांत और व्यवस्थित बिस्तर बनाएं और सोने से पहले आरामदायक गतिविधियों का पालन करें। यदि आपके लक्षण समान रहते हैं या बढ़ते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एक विशेषज्ञ आपकी स्थिति की जांच कर सकता है, कारणों को पहचान सकता है
और परीक्षण या उपचार की सिफारिश कर सकता है। आपका डॉक्टर गर्भ के उपचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है या नींद में रुकावटों को कम करने के लिए किसी अंतर्निहित समस्या का समाधान कर सकता है। ओवर द काउंटर एंटासिड का स्थायी राहत के लिए उपयोग करना टालें, क्योंकि उनके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना सबसे अच्छा है। दुर्लभ मामलों में यदि जीवन शैली में परिवर्तन और दवाएं काम नहीं करती हैं, तो सर्जरी पर विचार किया जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद।